अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मोहम्मद आसिफ। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम क्लास 4 का यूनिट नंबर 8 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टाइम। टाइम भी असल में एक पैमाइश है दो वाक़यात के दरमियान की। ठीक है, टाइम में क्या यूनिट इस्तेमाल होता है और हम उसकी पैमाइश कैसे करते हैं, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। चले आएँ बोर्ड की तरफ। टाइम में हम लोग डिफरेंट यूनिट इस्तेमाल करते हैं वक्त की पैमाइश के लिए, और सबसे पहला ये हम इस्तेमाल करेंगे आवर्स, मतलब घंटे, मिनट्स और सेकंड्स। इसके अलावा हम डेज़, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स, ये सब भी वक्त की पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा आप लोगों ने कि जी मैं आपको एक हफ़्ते का वक्त देता हूँ। अब वक्त का मतलब सिर्फ ये नहीं होता घंटा, मिनट या सेकंड जो आप टाइम पे देखते हैं। इसमें दिन, महीने या साल, मतलब कैलेंडर भी शामिल होता है। ठीक है, अब आज हम करेंगे कि इस टाइम में डिफरेंट यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं और इनकी पैमाइश कैसे की जाती है। जी, सबसे पहले हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम एंड कैलेंडर में। आवर्स टू मिनट्स, मतलब घंटों से मिनट में कन्वर्ट करना है। कोई आपको वक्त दिया गया है, टाइम दिया गया है, जो घंटों में है उसको मिनट्स में चेंज करना है। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि बताइए एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? जी, कितने मिनट्स हों तो एक घंटा बनता है? यस, वेरी गुड। बेशक एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, मतलब 60 मिनट्स आपके पास हों तो आप कहते हैं कि जी एक घंटा हो गया है। ठीक है, अब हम जब भी कोई टाइम आवर्स में दिया गया आपको उसको मिनट्स में चेंज करना चाहते हैं, वी सिंपली मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ आवर्स बाय 60। आप उन नंबर ऑफ आवर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जी, चलें इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है कन्वर्ट 5 आवर्स इनटू मिनट्स। आपको टाइम दिया गया है 5 घंटे में और आपने कन्वर्ट करना है, उसको तब्दील करना है मिनट्स में। तो आप सिंपली उन जो नंबर ऑफ आवर्स है उनको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका यूनिट आवर्स से मिनट्स में कन्वर्ट हो गया है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 6 30 और साथ ये वाला 0, 300 मिनट, मतलब 5 घंटों में 300 मिनट्स होते हैं। जी, एक और एग्जांपल लेते हैं। कन्वर्ट 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स इनटू मिनट। आपको टाइम दिया गया है 4 घंटे और 15 मिनट, इसको आपने कन्वर्ट करना है मिनट्स में ही। जी, अब देखें जो आवर्स है इनको आप मिनट्स में कर लोगे, जो पहले से मिनट में है उसको मज़ीद कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम आवर्स के साथ 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला हिस्सा भी मिनट्स में हो जाएगा, प्लस ये वाला 15 मिनट्स एज इट इज़ वैसे ही लिख लिए। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 240 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स 255 मिनट्स, मतलब अगर आपको टाइम दिया गया है 4 घंटे और 15 मिनट तो ये टोटल बनता है 255 मिनट्स में। जी, अभी आपने सीखा कि आवर्स को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं मिनट्स को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाँ जी, आप जानते हैं कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जी, इसलिए हम जब भी मिनट को सेकंड में बदलेंगे, हम सिंपली जो नंबर ऑफ मिनट्स हैं, कितने मिनट दिए गए हैं, उसको आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मिनट से सेकंड में चेंज हो जाएगा। जी, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे पास कुछ टाइम है 24 मिनट्स एंड 26 सेकंड्स इनटू सेकंड्स, के 24 मिनट और 26 सेकंड है आपके पास टोटल टाइम। उसको आपने तब्दील करना है, कन्वर्ट करना है सेकंड में। देखें कैसे करते हैं कि हमारे पास 24 मिनट्स हैं एंड 26 सेकंड्स है, तो आपने सेकंड में चेंज करना है। तो ये तो पहले ही सेकंड में है, इसको तो हम वैसे ही लिखेंगे। जो मिनट्स में है, मिनट्स को सेकंड में चेंज करने के लिए आप सिंपल 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये भी आप सेकंड में चेंज हो गया। इसको सिंप्लीफाई करने से ये बनता है 1440 सेकंड्स प्लस दिस 26 सेकंड, मतलब इनको जमा करने से हमारे पास आता है 1466 सेकंड। आप कह सकते हैं कि 24 मिनट और 26 सेकंड जो हैं वो टोटल सेकंड में जब कन्वर्ट करते हैं तो 1466 सेकंड बनते हैं। जी, अब हम देखते हैं, ये तो आपने देखा जो क्लॉक का टाइम होता है घंटों, मिनट्स और सेकंड में। अब हम देखते हैं कि ईयर्स, सालों को महीनों में कैसे चेंज करते हैं, ईयर्स टू मंथ। अब सबसे पहले तो ये बात कि एक साल में कितने महीने होते हैं,
आप सब जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं। जी, जब भी आप साल को दिए गए सालों को महीनों में तब्दील करना चाहते हैं कि 5 साल 6 साल अगर हैं तो महीने कितने बनते हैं, सिंपली आप वो जो नंबर ऑफ ईयर्स है आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जी, अब हमारे पास एक एग्जांपल है, कन्वर्ट 4 आवर्स इनटू मंथ्स। जी, 4 ईयर्स है, 4 ईयर्स को आप मंथ में करने के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये साल से महीनों में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने से 4 मल्टीप्लाई बाय 12 48, तो ये 4 साल जो है वो 48 महीने बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने सीखा कि घंटों को मिनट्स में, आवर्स को मिनट्स में, मिनट्स को सेकंड में कैसे करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ईयर्स को मंथ में, मतलब साल को महीनों में कैसे कन्वर्ट करना है। जी, अब हम देखेंगे कि महीनों को दिनों में कैसे कन्वर्ट करते हैं और हफ्तों को दिनों में कैसे कन्वर्ट करना है। बच्चों, एक चीज़ याद रखें, जब भी किसी बड़े यूनिट से किसी छोटे यूनिट में आपने जाना है तो हमेशा किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखना है आपने महीनों से दिनों में जाना है, तो याद रखें, आप सबको पता है कि एक महीने में 30 दिन होते हैं। जी, अब जब भी महीनों को डेज़ में तब्दील करना है तो देखें आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है, कन्वर्ट 2 मंथ्स एंड 11 डेज इनटू डे। मतलब 2 महीने और 11 दिन का आपके पास कोई टाइम है, कोई वक्त है, आपने उसको दिनों में ही बताना है, टोटल दिनों में। तो कैसे करेंगे आप, 2 मंथ्स एंड 11 डेज़। अब देखें सब कुछ दिनों में करना है तो ये तो 11 डेज़ में पहले ही है, ये बाद में ऐड करेंगे, मंथ्स को पहले डेज़ में चेंज करेंगे। अब जब यूनिट एक जैसा होगा, यूनिट सेम होगा तो उनको ऐड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जी, अब मंथ को डेज़ में करने के लिए आप सिंपली नंबर ऑफ मंथ्स को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया 60 प्लस जो 11 डेज़ हमारे पास था वो अब इसमें ऐड होगा, तो आपका फाइनल आंसर आया है 71 डेज़। मतलब 2 मंथ्स और 11 डेज़ अगर हैं तो टोटल वो कितने बनते हैं, 71 डेज़ बनते हैं। जी, ठीक है। अब एक और अगला टॉपिक देखते हैं। अब हमने इसमें कन्वर्ट करना है वीक्स को भी डे में। अभी हमने देखा महीनों को दिनों में चेंज करना, मंथ्स को डेज़ में चेंज करना। अब हम वीक्स को डेज़ में चेंज करेंगे और देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहली बात, हम सब जानते हैं कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज़। आपने ये चीज़ें याद रखनी है, जहाँ लिखा हुआ है रिमेंबर, ये लाजमी आपको पता होना चाहिए, तब आप वीक्स को डेज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब कभी भी आपने वीक्स को डेज़ में कन्वर्ट करना है, सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वीक्स बाय 7, ठीक है। तो आपने नंबर ऑफ वीक्स को मल्टीप्लाई किससे करना है, 7 से करना है। क्लियर। अब एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है कन्वर्ट 4 वीक्स इनटू डेज़। 4 हफ्ते हैं, आप बताएं कि कितने दिन बनते हैं। जी, तो आप सिंपली 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 वीक्स डेज़ में कन्वर्ट हो गए। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28, तो टोटल आंसर आया 28 डेज़। तो 4 वीक्स में 28 डेज़ होते हैं। चलें एक क्वेश्चन लेते हैं, एक आपकी एक्सरसाइज से। हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट वर्टिकली एंड ऐड। आपने इनको वर्टिकल लिखना है और उनको आपस में ऐड करना है। पहली बात मैं बता चुका हूँ कि सेम यूनिट्स आपस में ऐड हो सकते हैं, डिफरेंट यूनिट्स उसमें ऐड नहीं हो सकते। मसलन ईयर्स को ईयर्स में ऐड करेंगे, डेज़ को डेज़ में, मंथ्स को मंथ्स में करेंगे, ठीक है। अब हम इसके लिए, हमारे पास ईयर्स में आंसर है, ये है 14 ईयर्स एंड 6 मंथ। पहले आपका स्टेटमेंट ये है। दूसरा 5 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, ये दूसरी स्टेटमेंट है, इनको ऐड करना है तो आप वर्टिकली लिखेंगे और ऐड करेंगे। देखें, ईयर के नीचे ईयर्स और मंथ के नीचे मंथ। फिर नेक्स्ट वाला टॉप जो है आपका स्टेटमेंट, ईयर के नीचे ईयर्स और मंथ के नीचे मंथ। अब इनको आप वर्टिकली आपस में ऐड कर सकते हैं। सिंपली 6 + 3 9, 14 + 5 9, तो 19 ईयर्स और 9 मंथ्स, ये आपका आंसर है। जी, आज हम लोगों ने मेजरमेंट्स में टाइम डिस्कस किया। टाइम में हमने सीखा आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना, मिनट्स को सेकंड में, और उसके बाद
ईयर्स को मंथ में, एक साल को महीनों में कैसे कन्वर्ट करना है, और मंथ को डेज़ में, और उसके बाद हमने सीखा हफ्तों को, वीक्स को डेज़ में कैसे कन्वर्ट करना है। जी, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हम लोगों ने कुछ सवाल भी किए और इन मेजरमेंट्स को ऐड किया, मतलब टाइम डिफरेंट दिए गए हैं आपको, आपने ऐड करना है। आपने सीखा कि दिनों को दिनों में ऐड कर सकते हैं, हफ्तों को हफ्तों में ऐड कर सकते हैं, महीनों को महीनों में ऐड कर सकते हैं, और साल को सिर्फ साल में। कभी साल को महीने में ऐड नहीं कर सकते, जब तक उनका यूनिट सेम नहीं होगा आप ऐड नहीं कर सकते। पहले आप साल को महीने में कन्वर्ट करेंगे, बाद में उसको ऐड कर सकते हैं। जी, उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई भी मसला हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट में बताइए, इंशाल्लाह अगली बार हम उसको भी शामिल करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।